मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तारीख फाइनल, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन उसी तारीख पर हो जाने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ। किसी को कोई एतराज है तो बता दे। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स भी इलेक्शन की तारीख पर रजामंद। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा आपने कहा था इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद पत्थर पर लकीर होगी, वो जुमला भी हुक्मनामे में लिखवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे। इस लाइटर नोट पर समाअत खत्म कर रहा हूं कि इंतखाबात बेखैरियत तो आफियत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। इलेक्शन प्रोग्राम की तारीख दी जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन प्रोग्राम देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी। ये कोई ना सोचे कि इंतखाबात की तारीख अदालत ने दी। हर फरीक को अदालती हुक्म पर अमल करना होगा। पीटीआई दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदे होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं, सदर और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। पूरा मुल्क शशोपंच में था कि आम इंतखाबात नहीं हो रहे। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। यह आइन की स्कीम है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। सदर या इलेक्शन कमीशन अवाम को आइन की अमलदारी से दूर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी आइनी इदारे के पास मौजूद नहीं। आइन को बने 50 साल गुजर चुके। अब कोई इदारा आइन से लाइल्म होने का नहीं कह सकता। 15 साल कबल आइन को पामाल किया गया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतादिद बार आइन को पामाल किया गया। हादिसाती तौर पर 15 साल बाद आइन की अमलदारी का सवाल आया। आइनी खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्की इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। उम्मीद करते हैं तमाम आइनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया को भी एक हद तक आज़ादी है। इंतखाबात होंगे या नहीं, मीडिया को ऐसी कोई पट्टी नहीं चलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात पर कोई एंकर मनफी बात करेगा तो उसका मतलब है वो आवाम में तासुब पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में पैमरा को कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। सब काम हमने नहीं करना, पैमरा भी कुछ करे। जिस भी एंकर को खदशा है तो वो जाती महफिलों या घर में अहलिया के साथ ये बात करे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सेनेटर अली जफर ने कहा हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ जाना है। सबको कोशिश करनी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। किसी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली या जलसों से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। पीटीआई का किसी जमात के साथ इत्तेहाद का इरादा नहीं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए जल्द आरओज की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदलिया की जानिब से आरओज देने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को अदलिया से डीआरओज और आरओज की फहरिस्तें मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की फहरिस्त भी तैयार कर ली।
इसहाक ने कहा, हम भी चाहते थे इलेक्शन 90 रोज में हों, आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी है। मरदमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया और मरदमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। पहले बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस रकम 5 अरब रुपए थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए इजाफी 16 अरब दरकार थे। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और श्रीलंका बन जाए। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा, असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना आईनी तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात का मुतालबा किया। उस वक्त PDM मुखालिफ थी, अब वो 90 रोज के इंतखाब की हामी है। इत्तफाक राय से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इस बहस का हतमी फैसला आना चाहिए। मसाइल तब आते हैं जब आइन साजी कानून से मुतसादिम हो। महज तारीख देना मसले का हल नहीं, साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए। तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं होती तो इंतखाबात मशकूक होंगे। पुरअमन इंतखाबात करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन अकेले नहीं करवा सकता। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा, हर जमात को इंतखाबात में प्लेइंग लेवल फील्ड मिलनी चाहिए। बाबर का लाडला जेल के अंदर भी लाडला है और नवाज शरीफ के लिए जेल में पंखा बंद करने का बयान देने वाले को आज जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। ये मुनसिफाना रवैया नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के नंबर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 53,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा, कीमत 284 रुपए हो गई। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द के आलमी मालियाती इदारे के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। FBR हुकाम IMF जायजा मिशन को महसूलात के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। IMF टीम ने पाकिस्तान का तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तलकीन की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल की फौजी इमदाद का बिल मंजूर। 14 अरब 30 करोड़ डॉलर फौजी इमदाद का बिल रिपब्लिकन की जानिब से पेश किया गया। बिल की हिमायत में 226, मुखालिफत में 196 वोट पड़े। बिल में इसराइली फौज के हथियारों के लिए 4 अरब डॉलर शामिल। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त जमानत वकील सलमान सफदर ने दायर की। चेयरमैन PTI की साइफर केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी। चौधरी परवेज इलाही सफर के लिए फिट नहीं। अडियाला जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के मुख्तलिफ अमराज की हिस्ट्री है। सफर से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। साबिक वजीर आला को अदालत में पेश न किया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा करा रखा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज हाफिजाबाद में पंडाल सजा लिया। जलसागाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। जलसे से जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। जस्टिस इरफान सादत खान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। जब तक वो बयान हल्फी नहीं देंगे डीसील नहीं किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। ये 2 माह बहुत अहम हैं। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे। PDMA तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं।
गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 19,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान चले गए। मजमूई तौर पर 1,62,000 से ज़ायद अफगान पनाहगुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तुर्खम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मोहलिकवार। एक रोज में 150 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में एक रोज में 90 और गुजरांवाला में 26 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी, फैसलाबाद और शेखुपुरा से भी केसेस सामने आए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बेदियां रोड अंडरपास मंसूबे का जायजा। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यौमिया 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों को सहूलत मिलेगी। सरगोधा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। 2,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। 3 सप्लायर्स पर जुर्माने आयद। खारियां में भी 1,000 लीटर मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया। 9 नवंबर जुमेरात को मुल्क भर में छुट्टी होगी। विफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने यौम इकबाल की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।